दोस्तों अगर आप गांव या शहर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 10 यूनिक और बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जिसको आप गांव या शहर कहीं भी रह के कर सकते हैं। बशर्ते आपको इसमें अच्छी तरीके से काम करना है, मन लगा के काम करना है और इसमें आपको पेशेंट धैर्य बना के रखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसको चलने में समय लगता है। तो थोड़ा उसमें आपको धैर्य बना के रखना है और कुछ समय बाद वो बिजनेस चलने लग जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये 10 बिजनेस आइडिया कौन से हैं। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला बिजनेस है कपड़े का बिजनेस। दोस्तों अगर आप कम पूंजी में एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो रेडीमेड गारमेंट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पहले दिन से ही फायदा मिलना शुरू हो जाता है। वैसे तो दोस्तों कपड़े का बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन इस बिजनेस में हुनर और मार्केट की समझ बहुत जरूरी है। यदि आपको कपड़े का अच्छे से ज्ञान है, मार्केट की समझ है, तो यह बिजनेस आप ही के लिए है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक छोटे से शॉप की जरूरत होगी, जिसमें आप 30,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का निवेश करके बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है, जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के फैशन के बारे में आपको जानकारी हो। साथ ही इस बिजनेस के लिए कपड़े की क्वालिटी और ब्रांड का समझ होना आवश्यक है। इस बिजनेस में आपको 30 से 40% मार्जिन आसानी से मिल जाएगा। दूसरा बिजनेस है ब्यूटी पार्लर। आजकल गांव की महिलाएं ब्यूटी पार्लर के लिए आसपास के शहर और कस्बों में जाती है। यदि आप इस बिजनेस को अपने गांव में शुरू करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इस बिजनेस को आप घरेलू काम करते हुए पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको मेकअप, ब्यूटी टिप्स की बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। आप अपने नज़दीक के शहर में इसकी ट्रेनिंग लेकर के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मिनिमम 20,000 रुपए का निवेश जरूरी है। आमदनी प्रति माह 15 से 20,000 रुपए तक हो सकती है। तीसरा बिजनेस है साउंड सर्विस का बिजनेस। दोस्तों गांव में रह करके पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए साउंड सर्विस का बिजनेस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। गांव में होने वाले शादी, ब्याह, रामायण जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम में साउंड सिस्टम की जरूरत पड़ती रहती है। ऐसे में आप इस बिजनेस को शुरू करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआती लागत 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक होती है। यह एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, अतः इसमें बार बार इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। साउंड सर्विस के बिजनेस को आप नौकरी और बिजनेस के साथ में पार्ट टाइम के रूप में आसानी से कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको शॉप या दुकान की जरूरत नहीं, इसे आप अपने घर से आसानी से कर सकते हैं। इस बिजनेस से आप हर महीने 20 से 25,000 रुपए की आमदनी ले सकते हैं। चौथा बिजनेस है कबाड़ी का बिजनेस। दोस्तों आज के समय में गांव के लिए कबाड़ी का बिजनेस बहुत ही फायदेमंद है। कबाड़ी का बिजनेस बहुत ही यूनिक बिजनेस है, जिसे बहुत कम लोग करते हैं। जो भी करते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट लेते हैं। कबाड़ी बिजनेस को यदि आप पिकअप या कोई भी 3 व्हीलर या 4 व्हीलर के माध्यम से करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। यदि आपके पास बजट कम है तो आप गाड़ी को किराए में या सेकेंड हैंड में खरीद करके भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों कबाड़ी के बिजनेस में 40 से 50% तक का मार्जिन होता है। यदि आप रोजाना एक गाँव को भी कवर करते हैं और महीने में 10 से 15 गाँव को कवर करते हैं तो इससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं। पांचवा है यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज वर्तमान में कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो गांव में रह करके अच्छी आमदनी ले रहे हैं। अगर आपको भी किसी विषय पर अच्छी जानकारी है तो आप एक यूट्यूब चैनल बना करके इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको एक अच्छे कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत होगी। इस काम की शुरुआत आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। आप अपने स्किल के अनुसार वीडियो बना करके उसे यूट्यूब पर अपलोड करके इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस काम को आप घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इस काम की शुरुआत आप पार्ट टाइम से भी कर सकते हैं। इसमें आप शौक को पूरा करने के साथ साथ अच्छी आमदनी ले सकते हैं। छठवां बिजनेस है टेंट हाउस का बिजनेस। दोस्तों टेंट हाउस का बिजनेस छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि गांव और कस्बों में इसकी खासी डिमांड होती है। आजकल गांव में होने वाले सभी छोटे बड़े फंक्शन, शादी ब्याह में टेंट का उपयोग किया जाता है। टेंट बिजनेस को करने के लिए आपको शॉप की जरूरत नहीं, इसे आप घर पर ही कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप कहीं जॉब कर रहे हैं तब भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम के रूप में, साइड बिजनेस के रूप में आसानी से कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 2 लाख रुपए तक की लागत की जरूरत पड़ सकती है और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करने लगे इससे आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। सातवां बिजनेस है सब्जी का बिजनेस।
दोस्तों सब्जी का बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस होता है जिसकी डिमांड 12 महीना होती है। इस बिजनेस की खास बात यह है इसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपके पास बजट कम है तो सब्जी ठेला के माध्यम से बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाजार में भी सब्जी लगा करके बिजनेस कर सकते हैं। और यदि आपका बजट अच्छा है तो सब्जी का बिजनेस आप पिकअप या 4 व्हीलर गाड़ी के माध्यम से कर सकते हैं। इसे आप अपने गाँव के साथ साथ आसपास के 5 से 7 गाँव को कवर कर सकते हैं। यह बिजनेस दोस्तों तुरंत मुनाफा देने वाला बिजनेस होता है जिसमें कभी भी मंदी नहीं होता। इस बिजनेस में आपको 30 से 40% तक का मार्जिन मिल सकता है। 8वां बिजनेस है स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस। दोस्तों गांव या छोटे कस्बे में स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करके अच्छी आमदनी लिया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में इसकी डिमांड काफ़ी अधिक बढ़ रही है। आजकल गांव में भी लोग शादी कार्ड, आमंत्रण कार्ड, बिजनेस कार्ड, टी शर्ट, पॉलीथीन, बैग में छपाई स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से कराते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको स्क्रीन प्रिंटिंग का जानकारी होना बहुत आवश्यक है। केवल 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर इस काम को कोई भी सीख सकता है। स्क्रीन प्रिंटिंग की पूरी ट्रेनिंग वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड किया है। आप हमारे चैनल कंप्यूटर विद्या में विजिट करके इसे सीख सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस को आप केवल 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपने गांव के साथ साथ आसपास के 5 से 10 गांव को भी कवर करते हैं तो इस बिजनेस से आप प्रति माह 30 से 40,000 रुपए की आमदनी ले सकते हैं। 9वां बिजनेस है स्नैक्स कॉर्नर। दोस्तों खाने पीने का बिजनेस ऐसा सदाबहार बिजनेस होता है जिसे आप कहीं भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के काम में लगने वाली लागत बहुत कम और मुनाफा ज़्यादा होता है। दोस्तों आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन कई लोग केवल चाय बेचकर ही लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसका एक उदाहरण आप कैफे कॉफी डे और टाटा कॉफी के आउटलेट से लगा सकते हैं जो केवल कॉफी बेचकर ही करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप इतना निवेश नहीं कर सकते तो छोटे लेवल पर भी इस बिजनेस को शुरू करके अच्छा आमदनी ले सकते हैं। यह बिजनेस तुरंत मुनाफा देने वाला बिजनेस है। इसे आप केवल 20,000 रुपए से आसानी से शुरू कर सकते हैं। यह एक रिस्क फ्री प्रॉफिटेबल बिजनेस है और पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। स्कूल, दफ्तर, चौक के सामने इस बिजनेस की काफ़ी अधिक डिमांड होती है। 10वां बिजनेस है टेलरिंग शॉप। दोस्तों आजकल गांव में लेडीज टेलर का कार्य बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का शौक होता है। महिलाएं सिलाई कढ़ाई करके अपना टेलरिंग शॉप खोल सकती है। यह व्यवसाय बहुत ही लाभकारी है। रोजगार शुरू करने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। वैसे तो दोस्तों सिलाई मशीन से बहुत सारे बिजनेस किए जाते हैं जैसे बैग की सिलाई, शर्ट पैंट की सिलाई, सलवार सूट की सिलाई, पर्दे की सिलाई इत्यादि काम करके आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। यदि आपको सिलाई का काम पहले से आता है तो यह कार्य आपके लिए और भी फायदेमंद हो सकता है। सिलाई कार्य को सीखने के लिए आप अपने आसपास या नज़दीक शहर में जाकर के इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। वैसे तो दोस्तों अलग अलग बजट में बहुत सारी सिलाई मशीन आती है लेकिन कम बजट में आपके लिए हमने एक बेस्ट मशीन को सेलेक्ट किया है जिसकी कीमत मात्र 9,000 रुपए है। आप इस मशीन को इंडिया मार्ट वेबसाइट से सर्च करके घर पर मंगा सकते हैं और इस व्यवसाय को शुरू करके एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। 11वां बिजनेस है चाट गुपचुप सेंटर। दोस्तों चाट और गुपचुप ऐसी चीज़ है जिसको देखते ही खाने का मन करने लगता है और खासकर बच्चे और महिलाएं ने इसे देख लिया तो वे बिना खाए नहीं मानते हैं। गुपचुप बनाने और बेचने का बिजनेस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यह किसी भी मौसम में किसी भी जगह पर चल सकता है। वर्तमान में गांव के लोगों में भी गुपचुप चाट खाने का चलन काफी बढ़ गया है जिसके कारण गाँव में भी इसकी काफी अधिक डिमांड है। दोस्तों आप इस बिजनेस को 20,000 रुपए के शुरुआती निवेश से शुरू कर सकते हैं और प्रति माह 20 से 30,000 रुपए की आमदनी ले सकते हैं। 12वां बिजनेस है पापड़ सेलिंग बिजनेस। दोस्तों सामान्यतः पापड़ का उपयोग नाश्ता और भूख जगाने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। वर्तमान समय में घरेलू पापड़ की बहुत अधिक डिमांड है। आज भी लोग हाथ से बने हुए पापड़ को खाना पसंद करते हैं। आप बड़ी आसानी से एक घरेलू रेसिपी के माध्यम से पापड़ को बना सकते हैं और इसको बनाने में जरूरत पड़ने वाली सामान को आप किसी भी किराने दुकान से खरीद सकते हैं। पापड़ का बिजनेस काफी पुराना बिजनेस है लेकिन आजकल इस मॉडर्न युग में यह घरेलू बिजनेस काफी बढ़ चुका है। ऐसे में आप भी इस बिजनेस को शुरू करके एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं।